रुक तो नहीं रही? सब कुछ सही है सर। क्या पढ़ने वाले हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, ठीक है। कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने क्या पढ़ा था भाई, याद होगा आपको? हेड ऑफ बोन्स पढ़ी थी। सर रिपीट क्या हो पढ़ रही ली है थी सर। अपन ने कल? सर क्या पढ़ लिया था? हेड ऑफ, रिपीट हो रही रिकॉर्डिंग है चालू कर दी? सर वॉइस रिपीट सर, हो रही है आपकी सर। वॉइस रिपीट हो अपन ने पिछले टर्न पर बोन्स ऑफ हेड पढ़ी थी, कितनी बताई थी मैंने आपको? 29 बोन्स, ठीक है। ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में बताया था मैंने आपको। किसमें बताया था? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो ये है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, है ना। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आता है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है? स्कल और वर्टिब्रल कॉलम और वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स और स्टर्नम, ये सारी चीजें आती हैं। इसमें से अपन बोन्स ऑफ हेड तो पढ़ चुके थे सारा का सारा। अब अपन वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखो भाई वर्टिब्रल कॉलम को, ये दिख रहा है? देखो वर्टिब्रल कॉलम के लिए एक ट्रिक याद कर लो। क्या ट्रिक का नाम क्या है? कोचिंग टीचर लव्स सिल चॉकलेट। ठीक है भाई, कोचिंग टीचर लव्स सिल चॉकलेट, ठीक है। ठीक है, कोचिंग टीचर लव्स सिल चॉकलेट, ठीक है भाई। अब भैया सीधी बात है, कोचिंग टीचर लव्स सिल चॉकलेट, इससे अपन क्या करेंगे? सारी की सारी वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्टिब्रल कॉलम, है ना। तो ये होता है दिमाग, ठीक है। अपन जो चाहते हैं वही ट्रिक्स पे लिख दो तो कितना फायदा होता है। आ रही बात समझ में? ये दिमाग है, दिमाग, इसको यूज करना होता है ना। तो देखो कोचिंग टीचर को क्या पसंद है भाई? सिल चॉकलेट बहुत पसंद है। तो कौन कौन ला रहा है? कल लेके आना भाई, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो सब लेके आना है सिल चॉकलेट। इसी की हेल्प से अपन को इसी से हेल्प से ट्रिक याद करनी है। सी फॉर बेटा सर्वाइकल, सी फॉर सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। उसके बाद टी फॉर थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है। आरी बस में एल फॉर लंबर वर्टिब्री, एल फॉर लंबर वर्टिब्री, ठीक है। और ये फॉर एस फॉर सैक्रल और सी फॉर कोकाएक्स। देख लो भाई सैक्रल, ठीक है, सैक्रम या सैक्रल भी कहते हैं, देखो रल भी कहते हैं, सैक्रम भी कहते हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो। और कोकाई जीएल भी कहते हैं, कोकाई एक्स भी कहते हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। मैंने बता दिया जबरदस्ती, सैक्रम और कोकाई एक्स, ठीक है। सैक्रम दोनों कहते हैं, सैक्रम और कोकाई एक्स, ठीक है। अब देखो सैक्रम को सैक्रल भी कहते हैं, सैक्रम को सैक्रल भी कहते हैं, और कोकाई एक्स को कोकाई जीएल भी कहते हैं, कोकाई एक्स को कोकाई जीएल भी कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो सी फॉर सर्वाइकल वर्टिब्री, कितने तरीके की वर्टिब्री होती है भाई? 5 टाइप की। कितने टाइप की होती है वर्टिब्री? 5 टाइप की। आ रही बात समझ में? 5 टाइप की वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में 5 टाइप की वर्टिब्री आपको दिखने मिलेगी। सबसे पहले सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रम और फिर कोकाएक्स। अब देखो नंबर कैसे याद करोगे इसका, सुनना ढंग से। नंबर कैसे याद करोगे? तो नंबर याद करने की ट्रिक क्या है, सुनना इसका। सर्वाइकल है ना, तो सर धोनी है ना, सर धोनी का नंबर क्या है? सर 7 है ना, 7 नंबर है ना। तो सर से याद रखना भाई, सर धोनी 7 नंबर उनका फेमस नंबर है ना, वो 7 नंबर उनका है, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है। टी से कौन सा नंबर आता है? टी से 12 कौन सा आता है भाई? तो थोरेसिक वर्टिब्री कितनी है? 12, ठीक है। कितनी है? 12 है। लंबर वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री देखो गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 है ना लव्स, है ना। तो इससे लंबर याद रखना, लंबर 5 है, लंबर 5 है भाई। ये कितने नंबर? 5 वर्टिब्री होती है लंबर, ठीक है। सैक्रम कितनी होती है? देखो भैया अपन ने क्या होता है, सब बांट दिए, देखना सुनना ढंग से। अपन ने क्या किया,
7 पहले इधर बांट दी, 12 चॉकलेट मान के चलो इधर बांट दी, 5 इधर बांट दी, फिर चॉकलेटें कम होने लगती है तुम्हारे यहाँ, होता है ना ऐसा, चॉकलेटें कम होने लगती हैं, तो फिर अपन क्या करते हैं, एक एक बांट देते हैं, यार भाई एक एक बांटना चालू कर दो, आ जाते हैं अपनी परी। ठीक है, पहले तो दिल खोल करके बांट रहे थे, है ना, लेकिन फिर बाद में एंड में ध्यान आया, अरे भैया जने तो ज्यादा है, चॉकलेटें कम है, तो फिर एक एक आखिरी में एक एक रख दी। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से आप याद रखोगे। कोचिंग टीचर लव्स सिल्क चॉकलेट, कोचिंग टीचर को क्या पसंद है भाई? सिल्क चॉकलेट। ठीक है, तो सिल्क चॉकलेट जो है कोचिंग टीचर को पसंद है, और सी फॉर सर्वाइकल, टी फॉर थोरेसिक, एल फॉर लंबर, एस फॉर सैक्रम और सी फॉर कोकाएक्स। ठीक है, याद रख लेना भाई। ठीक है, कॉलम में अभी अपन आपको आपको बताएंगे। ठीक है, देखो ऊपर की जो 7 होती हैं इनको अपन क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 जो होती है उनको अपन क्या कहते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा या वर्टिब्री। आई बात समझ में? सर्वाइकल वर्टिब्रा अपन कहते हैं जो आपकी नाक में, जो सॉरी नेक में जो आपकी वर्टिब्रा होती है उसे क्या कहते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, जो आपकी कहाँ रहती है? नेक में। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती है? जो अपने चेस्ट रीजन पर रहती है, वो कौन सी होती है? सर्वाइकल। ये रीढ़ की हड्डी एक्चुअल पीछे जैसे कहते हैं ना, ये क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम। पहली बात तो आधे लोग तो अपना सर खुजा रहे हैं, होता क्या वर्टिब्रल कॉलम? ये तो ये है, देखा ही नहीं हमने कभी। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी यानी क्या होता है? देसी लोग भी रीढ़ की हड्डी कहते हैं, अब कुछ लोग समझते ही हो, जानते हैं अंग्रेजी नहीं है तो वो क्या याद करेंगे? बैकबोन, है ना, तो क्या याद करेंगे? वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन कहते हैं। तो ये बैकबोन होती है पीछे की, है ना। आई बात समझ में? तो 7 होती है सर्वाइकल। ठीक है, और ये कितनी होती है? थोरेसिक। थोरेसिक कितनी होती है? 12। ठीक है, इसे चेस्ट रीजन में मिलती है। देखो थोरेसिक जितनी होती हैं, ठीक है, ये थोरेसिक है मान के चलो, मैं आपको दिखा रहा हूं आपको लाल कलर से। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये मान के चलो ये 12 है। क्या है भाई? 12 वर्टिब्री है ये थोरेसिक वर्टिब्री। इन्हें अपन क्या कहते हैं? इन्हें अपन क्या कहते हैं? थोरेसिक वर्टिब्री। क्या कहते हैं भाई? थोरेसिक वर्टिब्री। ठीक है, अब जो थोरेसिक वर्टिब्री है, ठीक है, तो अब थोरेसिक वर्टिब्री से ही जितनी 12 ये होती है ना, 12 ही आगे रिब्स जुड़ी होती हैं। 12 ही आगे क्या जुड़ जाती हैं? रिब्स जुड़ जाती हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो थोरेसिक वर्टिब्री से आगे क्या जुड़ती है? रिब्स। रिब्स जानते हो ना? रिब्स को क्या कहते हैं? पसलियां, है ना। तो ये आगे की जो ये रिब्स होती हैं, जिनसे आपका लंग्स ढके हुए हैं, जिनसे आपके लंग्स क्या है? प्रोटेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ये पसलियां हैं, उनके अंदर क्या है? लंग्स हैं तुम्हारे, है ना। फेफड़े, फेफड़े। आई बात समझ में? तो तुम्हारे फेफड़े हैं अंदर प्रोटेक्टेड, उन्हें क्या कहते हैं अपन? थोरेसिक वर्टिब्री। ये कहाँ पाए जाते हैं? चेस्ट रीजन में। छाती ठोक के, आ रही बात समझ में? तो ये चेस्ट रीजन में पाए जाते हैं भाई। ठीक है, आ रही बात समझ में? और देखना, ये जो आपकी है ये, ठीक है, कुछ लोग ऐसे चलते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से चलते हैं ना, ऐसे में या फिर ऐसे में चलते हैं। बागा देखा वाला बागा, तो बागा का वो लंबर लंबर वर्टिब्री में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? ऐसे चलता है ना बागा उसमें। ठीक है, हाँ, तो वही ऐसे कर लो या वैसे कर लो। तो बागा में कहाँ प्रॉब्लम है? चेस्ट रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बागा की लंबर वर्टिब्री जो कि कितनी होती है? लंबर 5। कितनी होती है? 5। उसमें क्या है? प्रॉब्लम है ना, वो मुड़ी हुई है। वो क्या है? मुड़ी हुई है। आई बात समझ में? चलो अब सुनना ढंग से। फिर उसके बाद क्या आते हैं? एक एक बचा। सैक्रम एक हो गया, और फिर कोकाई एक्स। ठीक है, सैक्रम और कोकाई एक्स। ठीक है, सैक्रम रहती है और नीचे क्या रहती है? कोकाई एक्स। ये एक एक होती हैं। ठीक है, अपन ने आखिरी में याद है ना एक एक बांट दी थी। चलो यार ठीक है, बहुत कम बचा है चॉकलेट, अब एक एक बांट दो आखिरी में। तो सैक्रम और कोकाई एक्स कितनी होती है? एक एक हड्डी होती है। सैक्रम और कोकाई एक्स एक एक हड्डी होती है। लेकिन बच्चे में ऐसा नहीं होता। मैं बच्चे में सैक्रम कितनी होती है? सैक्रम कितनी होती है बच्चे में? 5। और कोकाएक्स कितनी होती है? 4। कोकाएक्स कितनी होती है? 4। और एडल्ट में क्या होता है? एडल्ट में कितनी होती है? 1। 4 जुड़ करके 1 बन जाती है। 4 जुड़ करके क्या होती है? 1 बन जाती है। वहां छोटी छोटी कोकाएक्स कितनी होती है बच्चे में? 4। वो छोटी छोटी जुड़ करके कितनी हो जाती है? 1। और ऐसी सैक्रम कितनी होती है? 5। उसमें जुड़ जुड़ के कितनी हो जाती है? 1। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, टोटल कितनी वर्टिब्रा होती हैं? याद कर लो भाई, 7। 7 + 12 19। 19 प्लस 5 24। 24 + 2 तो टोटल कितनी होती है? 26। किसमें? अडल्ट में। 26 कितनी होती है? अडल्ट में। और बच्चे में कितनी होती है?
बच्चे में कितनी होती है? गिनो भाई, वहां पर कितनी होती है? 7, 12, 5, ठीक है। और ये सैक्रम कितनी? 5, और ये 4। गिनो, बच्चे में गिनो। 7 और 12, 19, 19 और 35, 19 और 5, 24, 24 और 5, 29, 29 और 4, 33। तो ठीक है, बच्चे में ये हो गई। अडल्ट में कितनी हो गई? 26। और बच्चे में कितनी हो गई? 33। याद रखना भाई, भूलना मत, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आ गई बात समझ में? थोड़ा वर्टिब्रा कॉलम कंप्लीट करके फिर अपन 3D चलेंगे, ठीक है। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो भैया, वर्टिब्रा की जरूरत क्या पड़ रही है? क्या रीढ़ की हड्डी काय को जरूरत पड़ रही है? रीढ़ की हड्डी के लिए इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि आपकी एक लंबी है स्पाइनल कॉर्ड। क्या है भैया? स्पाइनल कॉर्ड लंबी है, वो मस्कुलर होती है। ये आपका ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन से आपके क्या अटैच रहती है? एक स्पाइनल कॉर्ड अटैच रहती है। क्या अटैच रहती है भाई? ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है भैया? ये स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, ये होती है मस्कुलर, मसल्स की बनी मस्कुलर, ये स्पाइनल कॉर्ड होती है। पर अगर तुम लोग क्या क्या करते हो, सारे आसन वासन करते रहते हो, इधर उल्टे सीधे उचकते फुदकते रहते हो, तो ये तो टूट जाएगी। टूट जाएगी नहीं, लटकते रहते हो, जो कुछ भी करते रहते हो, तो ऐसे तो ये ब्रेक हो जाएगी। इसलिए क्या ये इसलिए क्या, अगर ये ब्रेक हो गई ना, सारा का सारा सिस्टम फेल हो जाएगा, ब्रेन तुम्हारा काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो भी तुम्हारे जो सिग्नल्स हैं, वो ब्रेन तक कौन ले जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कुछ पता ही नहीं पड़ेगा कि तुम कुछ भी, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, तुमने किसी के ऊपर हाथ रखा जैसे इस पर, ठीक है, ये बहुत गर्म है मान के चलो, ठीक है, आरी बात समझ में? तो ये तुम्हारा हाथ जल जाएगा, तुम्हें पता नहीं पड़ेगा, मैसेज ब्रेन तक पहुंचा ही नहीं। तो मैसेज ब्रेन तक कौन पहुंचाता है? यहाँ से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन में। यहाँ से ये तुम्हारा हाथ जल रहा है, ये मैसेज कहाँ पहुंचाया जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में। पहले कहाँ पहुंचा जाएगा? और स्पाइनल कॉर्ड से फिर कहाँ पहुंचा जाएगा? ब्रेन में। कहाँ पर पहुंचाया जाएगा? ब्रेन में। आई बात समझ में? ठीक है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड, अब स्पाइनल कॉर्ड को क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए। क्या चाहिए भैया? इसलिए क्या लगी रहती है यहाँ पर? क्या लगी रहती है? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इसे क्या कहते हैं पूरे को? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम ये जो है हड्डी का रहता है। किसका रहता है? ये वो हड्डी का रहता है। ये प्रोटेक्शन देता है इसको, अंदर वाले को। आई बात समझ में? ठीक है, आ रही बात समझ में? अब देखो क्या होता है, इस बात को समझना। ये होती है, ऐसी दिखती है लगभग लगभग एक वर्टिब्रा, इस तरीके से आपको दिख रही है। ये दिख रही है आपको वर्टिब्रा? इस तरीके से एक हड्डी दिखती है ये, ठीक है। ये आड़ी टेढ़ी हड्डी है, और इसके बीच में आपको यहाँ पर एक छेद दिखेगा, यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या दिखेगा? एक छेद दिखेगा। यहाँ से जाती है आपकी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इस साइड से भी प्रोटेक्शन और इस साइड से भी प्रोटेक्शन। आई बात समझ में? इस छेद को क्या कहते हैं? ये कुछ इस तरीके का नजारा दिखता है, कुछ इस तरीके का, देखो, ठीक है। ये आपका क्या रहा? ठीक है, ये एक ये एक वर्टिब्रा है। ये क्या है भाई? वर्टी, या ये वर्टिब्री कहेंगे। एक को क्या कहेंगे? वर्टी ब्री, ठीक है, वर्टी ब्री। और पूरे को वर्टी या ब्रा या वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रा या फिर वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब यहाँ से जाती है, ये छेद है यहाँ पर, ये क्या है? छेद यहाँ पर। इन्हें कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? न्यूरल कैनाल। क्या कहते हैं भाई इन छेदों को? न्यूरल कैनाल। ये छेद दिख रहे हैं, इनसे जाएगी आपकी, इनसे आपकी क्या जाएगी? ऐसे जाएगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो इधर से भी प्रोटेक्शन मिलेगी, बीच में से जा रही है एकदम यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ ये क्या है? ये वाला कौन सा पॉइंट? ये वाला कौन सा? ये न्यूरल कैनाल। कौन सा? क्या कहेंगे? न्यूरल कैनाल, ठीक है। एक ये कैनाल है, इसके
थ्रू क्या जाएगी, एक छेद है यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे, हर जगह वर्टिब्रा में क्या है आपको छेद देखने को मिलेगा, उस छेद से होता हुआ क्या जाएगी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है भैया, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्या है ये, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब समझना। चलो आप आगे तक समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या रहेगी, ये वर्टिब्री रहेगी, और उसके बीच में से ये जो ये छेद है इसे नोडल कैनाल कहेंगे, और वहां से होती हुई क्या जाएगी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड जाएगी। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से वर्टिब्रा क्या करती है, फंक्शन क्या है वर्टिब्रा का या वर्टिब्रल कॉलम का। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम का, वर्टी फंक्शन क्या होगा वर्टिब्रल कॉलम का, वर्टिब्रल कॉलम का क्या फंक्शन हो जाएगा, प्रोटेक्ट करना किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। हॉलो जो है ऑर्गन है, आगे से भी और आगे से भी ये में से जा रही है, पीछे से बीच में से ये होती हुई जा रही है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, 3 नंबर की बात आती है नंबर की। अब देखो भाई, हमारी तो ये नेक जो होती है ना, नेक नेक को अपन सर्वाइकल भी कहते हैं, नेक को अपन क्या कहते हैं, सर्वाइकल भी कहते हैं। इसलिए अपन ने जो यहाँ पर जो वर्टिब्रा थी, यहाँ पर जो वर्टिब्रा थी उसको सर्वाइकल वर्टिब्रा कह दिया। आई बात समझ में, सर्वाइकल भी कहते हैं। लेकिन अब भैया हमारी तो गर्दन गर्दन छोटी सी है, आ रही बात समझ में, और जो जिराफ होते हैं उसकी गर्दन कितनी बड़ी होती है, और जो मोटे मोटे लोग होते हैं उनकी तो गर्दन ही नहीं होती। सुना है ना कीकू, गर्दन ही नहीं है। आ रही बात समझ में? तो जो मोटे होते हैं उनकी और गर्दन ऐसी रहती है। तो भाई चाहे कोई कैसा भी रहे, है ना, तो ये जो गर्दन होती है ना, वो चाहे जिराफ हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे टाइगर हो, कितना भी हो, कोई भी हो, उसकी जो वर्टिब्रा रहेगी सर्वाइकल वर्टिब्रा वो कितनी रहेगी, 7 ही रहेगी। आई बात समझ में? नंबर में जिराफ में भी सर्वाइकल वर्टिब्रा में कितनी है, जिराफ में भी सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी है, 7। मैमल्स में भी सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी है, हम मैमल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, जिन जिन के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं या ब्रेस्ट कह लो, जिनमें भी ब्रेस्ट होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं या फिर मैमल्स कहते हैं ना। तो अब मैमल्स में कितनी होती हैं, उसमें भी 7 होती हैं, जिराफ में भी 7 होती है, सब में 7 होती है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया? और एक आपको और याद है, जितनी थोरेसिक वर्टिब्रा होंगी पीछे से, उतनी क्या होंगी आगे से रिब्स होंगी। आगे से रिब्स, थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी है पीछे से, 12, तो रिब्स भी कितनी होंगी 12। आगे बस हम में अभी रिब्स भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, रिब्स भी देखो अपन को पढ़ना है, वर्टिब्रल कॉलम के बाद आगे क्या पढ़ना है, अभी अपन देखेंगे रिब्स। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब एक बात और आपको दिखाएं, ब्रेस्ट बोन। अब कौन सी बोन दिखा रहे हैं आपको, ब्रेस्ट बोन। देखो भैया ये होती है ब्रेस्ट बोन, इधर रहती है, दिख रही है आपको ब्रेस्ट बोन, ये आगे की तरफ से रहती है, ये दिख रही है ब्रेस्ट बोन, ये देखी, इस इसे कहते हैं ब्रेस्ट बोन। यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, इधर आधी बात समझ में, जलन उठती है ना यहाँ से, ये क्या है ब्रेस्ट बोन है, यहाँ पर क्या है भाई, ब्रेस्ट बोन है। ठीक है, ये ब्रेस्ट बोन है। ठीक है, अब ये ब्रेस्ट बोन को क्या कहते हैं अपन, स्टर्नम। क्या कहते हैं भाई, स्टर्नम। स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं, स्टर्नम के कितने पार्ट, 3 पार्ट। कितने पार्ट, 3। ऊपर वाला मैन्यूब्रियम, ऊपर वाला मैन्यूब्रियम, बीच वाला बॉडी, बीच वाला बॉडी, बीच वाली तो वैसे ही बॉडी होती है। ठीक है, ऊपर वाला हेड होता है, ऐसे अपन ने उसको मैन्यूब्रियम कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद नीचे क्या होगा, नीचे को कहते हैं जाइफाइड प्रोसेस, नीचे वाली को क्या कहते हैं, जाइफाइड बॉडी। ये क्या चीज दिख रही है, ये बॉडी, ये क्या है भाई, बॉडी। ठीक है, इसकी बॉडी कैसी है, लहरदार है, बिल्कुल ऐसे है ना, लहर आ रही है। ठीक है, आ रही बात समझ में? बीच में ऐसे गड्ढे हैं, एकदम नॉचेस हैं इस तरीके से, क्या है ये, नॉचेस। इन नॉचेस पे ही आपकी रिब्स अटैच होती हैं, इन नॉचेस पर ही क्या अटैच होती हैं आपकी रिब्स। आई बात समझ में? तो ये रिब्स अटैच होंगी यहाँ पर। ठीक है, ये होगी यहाँ पर रिब्स। ठीक है, अब देखो एक बार आपको और अच्छे से क्लियर व्यू दे दे, ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर है, अब यहाँ पर ये इधर नॉचेस हैं, इधर देखो, इस तरीके से नॉचेस। ठीक है, इस तरीके से नॉचेस, इस तरीके से नॉचेस, इस तरीके से नॉचेस। ठीक है, इस गड्ढे एक तरीके से, ऐसे गड्ढे हैं, ऐसे सीधी ना होकर के ऐसे गड्ढे गड्ढे हैं इसके अंदर। ठीक है, डाउन डाउन,
इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ये नोचे से इनसे क्या अटैच हो जाएगा, रिब्स निकल आएगी। आई बात समझ में? तो ये वाला कौन सा पार्ट है भाई, बीच वाला, बॉडी, बिल्कुल सही बोला, बॉडी। और ये वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला कौन सा पार्ट कहलाया जाता है, मैन्यूब्रियम। ऊपर वाला मैन्यूब्रियम, बीच वाला बॉडी, और नीचे वाला जाइफाइड प्रोसेस, ठीक है। इसकी मैं कल आपको ट्रिक दे दूंगा, ठीक है। आरी बात समझ में? ये कैसी बोन होती है, बिल्कुल फ्लैट। कैसी बोन होती है भाई, फ्लैट, ठीक है। हाथ लाओगे तो कैसी है भाई, ये फ्लैट बोन है, ठीक है। और कहां पर पाई जा रही है, आगे की तरफ से पाई जा रही है, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा के आगे, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा के आगे क्या होगा, थोरैक्स होगा। आगे क्या होगा, थोरैक्स। तो ये थोरैक्स है, ये एब्डोमेन है, और नीचे पेल्विक गर्डल है, ठीक है। आई बात समझ में? ये क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर, इधर देख लो भाई, ये क्या है, मुंडा। अब इसमें भी सोच रहे हो, ठीक है। उसके बाद इसमें भी सोच रहे हैं, ये नेक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये है आपका थोरेसिक रीजन। ये क्या है, मैंने आपको 1000 बार बताया हुआ है यहाँ पर, ये क्या है, थोरेसिक रीजन है। ये कौन सा है, थोरेसिक रीजन है, या थोरैक्स कह लो, है ना, थोरेसिक रीजन है। ये वाला कौन सा है, एब्डोमेन। ये वाला कौन सा है, आपका पेट कहाँ पर होता है, एब्डोमेन में, ठीक है। यहाँ पर लंग्स कहाँ होते हैं आपके, थोरैसिक रीजन में, ठीक है। ये लंग्स है ये, ठीक है। और आपका जो ये वाला जो रीजन होता है, उसे क्या कहते हैं, पेल्विक रीजन। उसे क्या कहते हैं भाई, पेल्विक रीजन, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आरी बात समझ में? ये कौन सा रीजन होता है, पेल्विक रीजन, ठीक है। आई बात समझ में? चलो अब अपन बात करते हैं रिब्स की। किसकी बात कर रहे हैं अब अपन, रिब्स, ठीक है। रिब्स की अगर अपन बात कर रहे हैं, रिब्स कितने होते हैं, कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं। क्योंकि 12 कितनी होती है, वर्टिब्रा भी 12 होती है, याद है, 12 क्या होती है, वर्टिब्रा, है ना। तो 12 वर्टिब्रा भी 12 होती है, रिब्स भी 12 होते हैं। आरी बात समझ में? ठीक है। तो रिब्स भी 12 होते हैं पीछे, बट थोरेसिक वर्टिब्रा भी 12 होती है, और रिब्स भी क्या होते हैं, 12 होते हैं। बात ध्यान रखना। अब 3 तरीके के रिब्स होते हैं, ठीक है। एक होती है ट्रू, एक क्या होते हैं, ट्रू, एक होते हैं फॉल्स, और एक कौन से होते हैं, एक तो भाई, एक तो अपन क्या लगाते हैं, ट्रू लगाते हैं, एक लगाते हैं फॉल्स। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या कहते हैं, हवा में तुक्के ठोक देते हैं, कुछ भी, जो भी, फ्लोटिंग, ठीक है। फ्लोटिंग, उसे क्या कहते हैं, फ्लोट करते हुए, उड़ते हुए, है ना, फ्लोट करते हुए, ठीक है। रिब्स तो कितने होते हैं, 3 तरीके के रिब्स होते हैं, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। आ रही बात समझ में? यार देखो, अब सुनो भाई, देखो, अब टू रिब्स वर्टिब्रा, ये कौन से, फॉल्स रिब का दूसरा नाम है वर्टिब्रोकॉन्डल रिब्स। क्या कहते हैं भाई, वर्टिब्रोकॉन्डल रिब्स। क्यों कहते हैं अभी बताएंगे आपको, ठीक है। इधर देखो, इससे पहले आप इधर देखो, ये स्टर्नम बोन है भाई। ये कौन सी बोन है, स्टर्नम, ये वाली, है ना। तो ये वाली जो स्टर्नम है, इसमें से ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला कौन सा पार्ट है, मैन्यूब्रियम, ठीक है। कौन सा पार्ट है भाई, मैन्यूब्रियम, ठीक है। ये मैन्यूब्रियम है, ठीक है। और ये वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला कौन सा पार्ट है, बॉडी वाला पार्ट। और ये वाला कौन सा पार्ट है, जाइफॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये वाला कौन सा पार्ट है, जाइफॉइड प्रोसेस, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना, ये मैन्यूब्रियम, ये बॉडी, ये जाइफॉइड प्रोसेस। अब इससे क्या अटैच हुई है आपको, ये क्या दिख रही है, ये रिब्स दिख रही है आपको, ये क्या दिख रही है, रिब्स दिख रही है, ठीक है। ये रिब्स है ये, ठीक है। अब रिब्स देखो कितनी दिख रही है, गिनो जरा कितनी है, देखो भाई, 10 दिख रही है। फिर से चश्मा लगा के देखो, अब देखो, अब देखिए, अब गिनो भाई, देखो, अब दिखी, देखो, 1
2 3 4 5 6 दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें से देखो, ठीक है, इसमें से जो ये देखो, ये वाली जो रिब्स हैं ये कैसी है, दो नीचे वाली फ्लोटिंग रिब्स हैं। कैसी रिब्स है भाई? ये फ्लोटिंग रिब्स हैं। ये बात ध्यान रखना, ये वाली जो आपको दिख रही है ना, ये कौन सी है? दो दो फ्लोटिंग रिब्स हैं। कौन सी रिब्स है? ये वाली फ्लोटिंग, ये वाली, ठीक है, ये वाली। ये जो ग्रीन कलर हो गया, ये क्या चीज है? ये वाली ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर कौन सी चीज है? वाली स्टर्नम, ठीक है। और इसके पीछे ये वाला देखा तो ये वाली फ्लोटिंग रिब्स दिख रही है, ये वाली, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, ये क्या है? फ्लोटिंग रिब्स। ये वाली दो नीचे वाली को क्या कहते हैं अपन? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये वाली दिख रही है, इसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी से भी जुड़ी नहीं है, ये फ्लोट कर रही है। क्या कर रही है भाई? ये फ्लोट कर रही है, जुड़ी नहीं है किसी से भी, ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स है ये, ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स। ऐसे ये वाली यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कौन सी जुड़ी है? ये वाली, ये थोरेसिक वर्टिब्रा। ये वाली कौन सी वर्टिब्रा है? ये वाली थोरेसिक वर्टिब्रा है। ये कौन सी वर्टिब्रा है? ये थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, ठीक है। तो वो आपको मैं अभी और दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आगे से तो समझ में आ रहा है ना, आगे से किससे जुड़ी हुई है? आगे से किससे जुड़ी हुई है? रिब्स, स्टर्नम से, ठीक है। ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है। और ये वाली कौन सी वर्टिब्रा होगी? ये वाली कौन सी है? वाली वर्टिब्रा कौन सी है? थोरेसिक वर्टिब्रा। कितनी होंगी टोटल? 12 होंगी। कितनी होंगी? अच्छा, तुम्हें ये देखो, ये स्पाइन दिख रहा है? ये वाला स्पाइन दिख रहा है किसी को? ये स्पाइन दिख रहा है? तो यहाँ पर तुम्हें देखो, कभी लगाओ, दर्द दर्द हो रहा है क्या? पीछे करो, अरे दर्द हो रहा होगा, देखो। चुभ नहीं रहा तुम्हें कुछ? चुभ रहा है कुछ? हाँ, तो वो चुभ क्या होता है? ये स्पाइन चुभता है। ये जब तुम हाथ लगाते हैं ना, इधर देखो, ऊपर ऊपर लगाते जाना, ठीक है, तो वो चुभेगा। वो चुभता क्या है? स्पाइन चुभता है। ये बात समझ में आई? तो ये वर्टिब्रा का स्पाइन चुभता है। जब अपन पीछे हाथ लगाते हैं ना, तो वो क्या चुभता है? स्पाइन चुभेगा यहाँ पर, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये स्पाइन चुभता है ये, ठीक है। ये थोरेसिक वर्टिब्रा का स्पाइन है, थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रा। तो पीछे से किससे जुड़ेगी? थोरेसिक वर्टिब्रा। और ये क्या चीज है भाई? अभी भी तुम्हें बताया, ये क्या चीज है? इसे क्या कहते हैं? ये वाला जो इस तरीके से नीचे की तरफ स्पाइन, इसे क्या कहते हैं? स्पाइन, ठीक है। चलो, ये पूरा ब्रेन है, ये पूरा ब्रेन है ये, ठीक है। आरी बात समझ में? और ये पीछे से क्या होती है तुम्हारी? ये सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये कौन सी वर्टिब्रा है वाली? और ये वाला कौन सी बोन है वाली? कल बताई थी, ऑसिपिटल बोन। कौन सी बोन है ये वाली? अरे जिस पे धागा धागा वाला गाना बना हुआ है, वो कौन सी है बोन है? ये ऑसिपिटल बोन। यानी इधर जाके यहाँ पर, ठीक है, ऑसिपिटल बोन। और उसके नीचे कौन सी वर्टिब्रा है? ये सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब इसमें आप इसको देखोगे ना, ये वाली को, इसको देखो, ये वाली दिख रही है? ये वाली दिख रही है? इसमें ये वाली देखो, ये वाली दिख रही है? ये वाली दिख रही है? वाली ये ऑसिपिटल बोन है ये वाली। तो ये देखो, ये वाली वर्टिब्रा दिख रही है? क्या लिखा है इसे? क्या कहते हैं? इधर देखो ढंग से, इधर देखो गौर से, इधर दिख रहा है? ये वाली कौन सी वर्टिब्रा दिख रही है? एक्स प्लस। ये वाली कौन सी दिख रही है? एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? ये वाली वर्टिब्रा को, इधर देखो। अब मैं तुम्हें बताऊं ढंग से, इधर देखो। इसमें जो ये वाला पीछे वाला हिस्सा है, ये वाली चीज जो ये दिख रही है ना, ये जो चीज दिख रही है ना आपको, ये पीछे वाली चीज है, ये दिख रही है ऐसे, ठीक है। हाथ लगा के देख लेना, ठीक है। अब इधर देखो, अगर आप इसको ढंग से देखोगे इधर, ठीक है, इधर आप ढंग से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर? ये यहाँ पर आपको ये वाली जो बोन है, ये वाली कौन सी है? एटलस और एक्सेस। कौन सी बोन है यहाँ पर? देखो लिख रहा है, देखो यहाँ पर, इधर देखो, कौन सी है ये? एटलस। ये वाली कौन सी है? एटलस। देखो ये वाली एटलस है। ये वाली कौन सी बोन है? ये वाली एटलस, ठीक है। ये वाली है एटलस। एटलस, ये सर्वाइकल, ये भी सर्वाइकल वर्टिब्रा ही है ये साथ, ठीक है। ये वाली कौन सी है? एक्सिस,
ठीक है, अब इनके कोई ज्यादा नाम आपको याद नहीं करने। टोटल कितनी है सर्वाइकल वर्टिब्री? कितनी है? पहली का नाम क्या है? एटलस। दूसरी का नाम क्या है? बाकी के नाम याद नहीं करने, कभी नहीं आएंगे, आज तक नहीं आए। ठीक है, अब सुनो, ये कौन सी बोन है वाली? कौन सी बोन है वाली? और ये कौन सी वर्टिब्रा है? अरे ये कौन सी पूरी वर्टिब्रा? सर्वाइकल। इसमें पहली पहली वाली कौन सी? इधर वाली कौन सी? एटलस। इसके नीचे वाली ये वाली हो गई एटलस, याली हो गई एक्सिस, और ये क्या है? ये क्या है? ऑसिपिटल बोन। ये कौन सी है? ऑसिपिटल बोन। मुझे ही दर्द होने लग गया। इधर देखो, ये एटलस ऑसिपिटल बोन, ये क्या हो गई? एटलस, और ये एक्सिस। इसके यहाँ पर जो होते हैं ना, इस तरीके से ऑसिपिटल बोन जो होती है ना, इसके ऐसे निकलते हैं कॉन्डाइल। क्या निकलते हैं? कॉन्डाइल। क्या कहते हैं? कॉन्डाइल्स निकलते हैं इस तरीके से, नुकीले निकलते हैं। आई बात समझ में? ये इस तरीके से निकलते हैं, जो वर्टिब्रा में जाकर के घुस जाते हैं। किसमें जुड़ के घुस जाते हैं? वर्टिब्रा में जाकर के इस तरीके से घुस जाते हैं। ठीक है, इधर देखो, देखो इस तरीके से ये कौन सा है वाला? ये वाली बोन कौन सी है? ऑसिपिटल बोन। और इसका इस तरीके से निकला रहेगा। ठीक है, इस तरीके से कॉन्डाइल निकला रहेगा। निकला है? ठीक है, तो ये ऐसे कॉन्डाइल निकला रहेगा। और वो ये क्या है? ये वाली कौन सी वर्टिब्रा है? एटलस वर्टिब्रा। कौन सी वर्टिब्रा है? ऐसे जाकर के जुड़ जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे घुस जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये वाला जॉइंट बन जाएगा एक तरीके से। ठीक है, पाइवट जॉइंट। कौन सा जॉइंट बनने वाला? पाइवट जॉइंट। ठीक है, दिख रहा है? ये कौन सी है? ये वाली कौन सी बोन है? और इस तरीके से होता है। आई बात समझ में? ये ऑसिपिटल बोन, और ये वाला ये कौन सा है? ये क्या है? कॉन्डाइल। इसे क्या कहते हैं? कॉन्डाइल कहते हैं। इस तरीके से नुकीला ऐसा होता है, कॉन्डाइल। ठीक है, कॉन्डाइल कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये इधर, और ये कॉन्डाइल ऐसे फंस जाता है एटलस में। किसमें फंस जाता है? एटलस में। और ऐसे क्या होता है? मूवमेंट शो करता है। और कितनी 180 डिग्री पर अपन मूव कर लेते हैं। कितना? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री है ये। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर जाते हैं ना अपन, अपना हेड इधर से इधर मूव कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इधर उल्लू की तरह तो नहीं घूमते ऐसे, पूरा तो नहीं घूम लेते ना, नहीं घूम पाते पूरा। ये बात ध्यान में रखना, उल्लू घूम लेता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम कैसे हैं? मोनोकॉन्डाइलिक या डाइकॉन्डाइलिक? पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अपन कौन से कैसे हैं? डाइकॉन्डाइलिक है। कैसे हैं भैया? डाइकॉन्डाइलिक। क्योंकि हमारे पास कितने कॉन्डाइल हैं? दो कॉन्डाइल हैं। दो कॉन्डाइल जो होते हैं वो जुड़े किसमें घुस जाते हैं? एटलस और एटलस के अंदर। किसके अंदर? एटलस के अंदर। एटलस और एक्सिस ये क्या है? ये क्या, कौन सी बोन है? ये कौन सी वर्टिब्रा है? ये सर्वाइकल वर्टिब्री। कौन सी वर्टिब्री है ये? सर्वाइकल वर्टिब्री। अरे आ रहा है समझ में? कितनी होती है ट्रू रिप्स? ठीक है, ट्रू रिप्स कितनी होती है? पहली की जो 7 आपको दिख रही है, इधर देखो, पहली की जो 7 आपको दिख रही है वो कौन सी होती है? ट्रू रिप्स होती है। ठीक है, गिन लो भाई। ठीक है, ढंग से देख लो उसको। पहली की 7। देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। ठीक है, तो ये 7 अलग से ही दिख रही होगी यहाँ तक। 7 जितनी भी 7 होती है, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? ट्रू रिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू रिप्स। 7 रिप्स को क्या कहते हैं अपन? ट्रू रिप्स। 7 पेयर ऑफ लिप्स को क्या कहते हैं? ट्रू रिप्स। ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? फॉल्स रिप्स। फॉल्स रिप्स क्या होती है? वो 7वें में जाके घुस जाती है। 8वीं, 9वीं और 10वीं। सुनना ढंग से, ये वाली कौन सी? 8। इधर देखो, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। इधर देखो, देखो 7वीं, देखो 7वीं तक तो ये हो गई ट्रू रिप्स। देखो 8वीं जो हुई किसमें जुड़ गई? 7वीं में। 9वीं किसमें जुड़ गई? 7वीं में ही, मतलब हाँ। और 10वीं भी किसमें जुड़ गई? 7वीं में ही। ठीक है, तो ये तीनों जो तीनों होती हैं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। कौन सी? 8वीं, 9वीं और 10वीं। इसको क्या कहते हैं? फॉल्स रिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, और इसे वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, यहाँ पर पीछे क्या होती है? वर्टिब्रा। ये पीछे किससे जुड़ी होती है? और आगे किससे जुड़ी होती है? कार्टिलेज से। ठीक है, किससे जुड़ी होती है? कॉन्ड्रल यानी कार्टिलेज। कॉन्ड्रल यानी, तो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये वाला, इधर देखो, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला, ये कार्टिलेज है। क्या है ये? कार्टिलेज है। तो ये कार्टिलेज से जाके जुड़ जाती है। आई बात समझ में? पीछे से देखोगे तो किससे जुड़ती हैं?
पीछे से किससे जुड़ती हैं? पीछे से किससे जुड़ती हैं? वर्टिब्रल कॉलम से। और आगे किससे जुड़ जाती हैं? कार्टिलेज से सातवीं रिब्स में जाके के जुड़ जाती है। सातवीं कार्टिलेज से किससे जुड़ जाती हैं? सातवीं रिब्स से जाके जुड़ जाती है। आठवीं, नौवीं और 10वीं से, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। पीछे से वर्टिब्रा, आगे कार्टिलेज, ठीक है। और नीचे ये वाली को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। ये वाली तो अलग ही रहती है बिल्कुल, पीछे वर्टिब्रा से जुड़ी है, बस किससे जुड़ी हुई है? और आगे से फ्लोट कर रही है हवा में, दिख रही है हवा में। पीछे से वर्टिब्रा है, पीछे से वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा है ना, उससे जुड़ी हुई है। आगे से क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? फ्लोटिंग रिब्स। क्या रखा गया इनका नाम? फ्लोटिंग रिब्स। आ गई बात समझ में? एक बार फॉल्स रिब्स अच्छे से देख लो। ट्रू तो समझ में आ गई होगा। ट्रू क्या होती है? पीछे वर्टिब्रा से जुड़ी है और आगे किससे जुड़ी हुई है? स्टर्नम से। किससे जुड़ी हुई है? ट्रू रिब्स जो होती है पीछे किससे जुड़ी हुई है? वर्टिब्रल कॉलम से। और आगे किससे जुड़ी हुई है? स्टर्नम से या ब्रेस्ट बोन से, ठीक है। और जबकि फॉल्स रिब्स जो होती है पीछे किससे जुड़ी हुई है? वर्टिब्रल कॉलम से। और आगे किससे जुड़ी हुई है? सातवीं वाली वर्टिब्री से कार्टिलेज के थ्रू जुड़ गई है। सातवीं वाली वर्टिब्रा से, ये सातवीं वाली वर्टिब्रा है, उससे कार्टिलेज के थ्रू उससे जुड़ गई है। सातवीं वाले से जुड़ गई है, इधर से नहीं जुड़ी है। यहाँ पर आई बात समझ में? तो इससे नहीं जुड़ी है। आगे बात समझ। फ्लोटिंग रिब्स क्या होती है? पीछे किससे जुड़ी हुई है? वर्टिब्रा से जुड़ी है, आगे से किसी से नहीं जुड़ी, हवा में लटक रही है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? फ्लोटिंग रिब्स। क्या रख दिया इसका नाम? फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। आई बात समझ भी? जितनी भी ट्रू रिब्स होती है पीछे किससे जुड़ी होती है? फॉल्स रिब्स होती है पीछे से किससे जुड़ी होती है? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और फ्लोटिंग रिब्स होती है पीछे से किससे जुड़ी होती है? भाई एक सरफेस तो क्लियर हो गया, सब पीछे से किससे जुड़ी हुई है? वर्टिब्रल कॉलम से। सब किससे पीछे से किससे जुड़ी हुई है? वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। आगे से देखो, अब आगे से जितनी भी रिब्स हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं? कार्टिलेज के थ्रू जुड़ी हुई है। कितनी जितनी भी रिब्स है वो कार्टिलेज के थ्रू किससे जुड़ी हुई है? स्टर्नम से। किससे जुड़ी हुई है? तो जो जो आगे से कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से जुड़ जाए उसे क्या कहेंगे? ट्रू रिब्स। क्या कहेंगे? ट्रू रिब्स। जो आगे से स्टर्नम से जुड़ जाए थ्रू कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? बिल्कुल कांच के जैसा ट्रांसपेरेंट होता है वो, बिल्कुल उसे कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट होता है वो, इसलिए इसका नाम हाइलिन रखा गया, कांच जैसा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। आगे पीछे देख सकते हैं, तो वो हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है। और जो अगर मैं बात करूं, जो फॉल्स रिब्स होती है वो किससे जुड़ती हैं? सातवीं वाली रिब्स से। किस वाली जुड़ती है? जो फॉल्स रिब्स होती है आठवीं, नौवीं या 10वीं। फॉल्स रिब्स कौन सी होती है? आठवीं, नौवीं और 10वीं। ये तीनों रिब्स कहाँ जुड़ती हैं आगे जाके? सातवीं वाली से। ये स्टर्नम से नहीं जुड़ती। किससे जुड़ती है फॉल्स रिब्स आगे जाके? किससे जुड़ती है? सेवंथ वर्टिब्रा से, थ्रू कार्टिलेज। थ्रू कार्टिलेज, ठीक है। थ्रू कार्टिलेज जुड़ती है वो, बस स्टर्नम से नहीं जुड़ती, इसलिए इनका नाम फॉल्स रखा गया। जो भी रिब स्टर्नम से जुड़ेगी उसे क्या कहेंगे? ट्रू रिब्स कहेंगे। जो सातवीं से जाके जुड़ेगी उसे क्या कहेंगे? फॉल्स रिब्स कहेंगे। वो पता है सबको कि हमेशा अटैचमेंट किससे होना है? थ्रू कार्टिलेज। बोन जो होते हैं कार्टिलेज के थ्रू जुड़ती है, ठीक है। अब तीसरी बात, ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स जो होती है पीछे से किससे जुड़ती हैं? वर्टिब्रल कॉलम से। और आगे से किसी से भी नहीं, ठीक है।